गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। इस वीडियो के थंबनेल से तो आपको पता चल ही चुका होगा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप चाइना में ट्रैवल कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहले बात करेंगे हम लोग इमिग्रेशन के बारे में, वीज़ा कैसे अप्लाई करें, वीज़ा की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ से अगर आप फ़्लाइट की बुकिंग कराते हो तो वो कंफर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फ़्लाइट की प्राइस कितनी होगी, सिम कार्ड आप कैसे ले सकते हो, होटल बुकिंग आप कैसे करा सकते हो, और चाइना में जाने के पहले आपके मोबाइल में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि कौन कौन से ऐप होने चाहिए। और उसके बाद ये भी डिस्कस करूँगा कि आपकी बजट आप किस तरह से प्लान कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब कोई अपने अपने बजट के हिसाब से ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। मेरी अपनी बजट है, आपकी अपनी बजट होगी, किसी और की अपनी बजट होगी, तो उस चीज़ को आप प्लान कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में वो सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये एक टॉपिक था जो कि मेरे चाइना की सीरीज़ में मैंने अभी तक नहीं बनाया। अभी मेरे पास समय है, मेरे पास वीडियो तो ख़त्म हो चुकी है रशिया की वीडियोस, और बहुत जल्दी ही मैं एक नई देश में ट्रैवलिंग करने वाला हूँ। ट्रैवलिंग करने के लिए सब कुछ प्लान कर चुका हूँ, कुछ ही दिनों में निकलने वाला हूँ और इस महीने के लास्ट तक मैं फिर से वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है अगर आप चाइना में ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो मैं ये बना देता हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात करता हूँ चाइना की वीज़ा प्रोसेस के बारे में, ठीक है। चाइनीज़ वीज़ा की कॉस्ट जो होती है वो 2900 रुपीज़ होती है। इंडिया से अप्लाई करना चाइना की वीज़ा बहुत ईजी होता है यार। मैंने दुबई से अप्लाई किया था, मुझे पता है कितना लगा था, 6000 रुपये लगे थे मेरे। और मुझे लगता था चाइना की वीज़ा कितना एक्सपेंसिव है यार, और कुछ भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप बस चाइनीज़ एम्बेसी के वेबसाइट पर जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म को भर लो, जिस तरह से मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियोस में दिखाया था कि रशिया की एप्लीकेशन फॉर्म जो होती है वो हम लोग किस तरह से भरते हैं। और उसके बाद उसकी प्रिंट आउट ले लो, और प्रिंट आउट करने के बाद उसको साइन करके अपने पास रख लो। उसके बाद आपको चाहिए एक पासपोर्ट फ़ोटो, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। फ़्लाइट टिकट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंफर्म फ़्लाइट टिकट नहीं चाहिए आपको। कंफर्म फ़्लाइट टिकट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप डमी टिकट का प्रयोग आराम से कर सकते हो, या किसी भी वेबसाइट में जाके, या किसी एयरलाइन के वेबसाइट में अगर आपकी नॉलेज है, मुझे लगता है कैथे पैसिफिक में आप टिकट को होल्ड कर सकते हो, तो आप होल्ड कर लो। और उस बुकिंग को बस आपको दिखाना है कि मैं इस फ़्लाइट से जा सकता हूँ और इस फ़्लाइट से आने वाला हूँ, ठीक है। होटल बुकिंग आप करा लो पहले से। होटल बुकिंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग booking.com में जाते हैं और होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग कराते हैं, लेकिन चाइना में जाने के पहले आप होटल बुकिंग trip.com से कराओ तो बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि trip.com चाइना बेस्ड कंपनी है और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बहुत सस्ते में ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन उतने सारे ऑप्शंस आपको booking.com में नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ हो गया, होटल बुकिंग हो गया या हॉस्टल बुकिंग हो गया। आपकी अपॉइंटमेंट फॉर्म जो होती है वो आप डाउनलोड करके भर के सिग्नेचर कर लिए, उसकी फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट आप ले लिए, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले लिए, उसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो ले लिए। अब आपको बनाना है आइटिनरी। आइटिनरी बनाना कोई भी महामारी वाला काम नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स जस्ट सपोज़ आप 7 दिन के लिए आप चाइना में जा रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे कि चाइनीज़ आइटिनरी या चाइना की आइटिनरी ऑफ चाइना, डे 1 डेट मेंशन कर दो, और उसके बाद मेंशन करो टुडे आई विल लैंड इन चाइना, आई विल गो टू माई होटल और हॉस्टल, आई विल चेक इन एंड आई विल रिलैक्स होल डे, एंड इन द इवनिंग टाइम आई विल वॉक अराउंड। Second day I will go to explore the nearby attraction areas like for example Beijing में अगर हो तो I will go to Forbidden Kingdom, and then I will take a tour around with a bicycle and move around and see and explore the local area, and then I will come back and rest. Third day I will move from Beijing to Shanghai. Fourth या फिफ्थ डे आई विल टेक रेस्ट एंड एक्सप्लोर द लोकल क्यूजीन. सिक्स डे अगेन आई विल रिलैक्स, एंड सेवन डे आई विल चेक आउट एंड आई विल लीव फॉर माई कंट्री. तो ये एक छोटी सी आइटिनरी है जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर में बताया. आप अपने हिसाब से आप कहाँ पे जा रहे हो आप डिसाइड करोगे, और उस हिसाब से ऐसे सिंपल सी आइटिनरी बना के वर्ड फॉर्मेट में या पावर और या एक्सेल शीट में बना के उसकी प्रिंट आउट ले लो. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चाइना की जो वीज़ा सेंटर है वो एक है कोलकाता में, एक है मुंबई में और एक है दिल्ली में, ठीक है. वीज़ा सेंटर नहीं बोलूँगा, वीज़ा चाइनीज़ कॉन्सुलेट, 2 चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स हैं और चाइनीज़ एम्बेसी जो है दिल्ली में.
अगर आप मुंबई और बेंगलोर से हो तो आप चाइनीज़ कॉन्सुलेट मुंबई में जाओगे, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल से हो तो आप कोलकाता में आओगे। और आप इन जगहों में से कहीं और से हो तो आप दिल्ली में अप्लाई करोगे जाके। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है चाइना के एम्बेसी के वेबसाइट पर, आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं चाइनीज़ इमिग्रेशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चाइनीज़ इमिग्रेशन बहुत सिंपल है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जहाँ से आप ट्रांजिट लेने वाले हो वहीं पे आपकी चाइना की इमिग्रेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दुबई से फ़्लाई किया था वुहान, और वुहान से गया था मैं बीजिंग। अब मुझे क्या लगा कि मेरी जो इमिग्रेशन चेक होने वाली है वो होगी बीजिंग में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मेरी जो इमिग्रेशन हुई वो हुई वुहान में, और उसके बाद 2 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट थी और फटाफट इमिग्रेशन चेक होती है। मैं अपने बैगेज को क्लेम किया। उसके बाद मुझे एक वो छोटा सा पेपर दे दिया गया जिसमें मुझे फिलअप करना था कि मेरा नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं चाइना में किसको जानता हूँ। उस पेपर को लेके मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया। उन्होंने मुझसे पूछा रिटर्न फ़्लाइट टिकट कहाँ है, होटल बुकिंग कहाँ है, कितने दिन रहने वाले हो। मेरी दोनों हाथों की उंगलियों को स्कैन किया गया और बस वेलकम टू चाइना, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। कोई भी डिपोटेशन और वगैरह कुछ भी नहीं होता है। चाइनीज़ इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। तो ये होगी चाइनीज़ इमिग्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं, आप चाइना में पहुंचने के पहले सिम कार्ड ले लेना, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी मोबाइल सिम कार्ड ई सिम कार्ड को सपोर्ट करती है तो आप trip.com से आराम से ई सिम कार्ड खरीद सकते हो 800 साढ़े 800 रुपये में। ये मैंने किया था। मुझे डाटा, मोबाइल डाटा मिला था, मोबाइल नंबर नहीं मिला था, मोबाइल डाटा मिला था 10-12 दिन के लिए। 15 GB मुझे मिला था और वो काफ़ी अच्छे से काम की थ्रू आउट मैं चाइना के टूर में, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि आप चाइना में जाके लो, हो सकता है आपकी मोबाइल सेट में ई सिम कार्ड काम ना करे, तो आप एयरपोर्ट में सिम ज़रूर ले लेना। क्योंकि अगर आप सिटी में जाके लेने की कोशिश करोगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे और वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ई सिम कार्ड के बारे में बात कर ली, इमिग्रेशन के बारे में बात कर ली, वीज़ा के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से ऐप है जो कि आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वीचैट चाहिए, लेकिन आप जब तक इंडिया में हो ना तब तक आप वीचैट तो इंस्टॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि इंडिया में बैन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आप चाइना में लैंड करते हो सिम कार्ड ले लेते हो, सिम कार्ड या आपको वाईफाई की एक्सेस मिलती है, आप वीचैट को इंस्टॉल करो और अपने इंडियन नंबर से रजिस्टर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको क्या सुविधा होगी, आप होटल या हॉस्टल को विदाउट कॉलिंग कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे सब कोई इसी तरह से बात करते हैं। वीचैट बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होता है वहाँ पे। तो वीचैट अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। और दूसरा जो ऐप है वो है दीदी ऐप। दीदी ऐप एक टैक्सी बुकिंग ऐप है चाइना की जो कि इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। वो एक ऐप है जो कि आपके नेविगेशन में चाइना में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चाइना एक ऐसा देश है ना जहाँ पे गूगल काम नहीं करता, जहाँ पे वेबसाइट्स काम नहीं करता, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी काम नहीं करता। वो एक अलग ही दुनिया है, आप समझ लो। और वो लोग अपने में संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है लेकिन उनके लिए ये बहुत ही उनका हर एक चीज़ अपना है भाई साहब, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं और हम लोग इन सब ऐप के यूज़ टू हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि गूगल मैप चाइना में काम नहीं करती है, पिन पॉइंट काम नहीं करती है। हो सकता है आपने एक डेस्टिनेशन को खोजा, वो 1 किलोमीटर दूर दिखाएगी, ऐसा हो सकता है। दीदी ऐप का आपको क्या हेल्प करेगी, दीदी ऐप को आपको टैक्सी बुकिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। आप दीदी ऐप में वही लोकेशन को डालोगे और गूगल मैप के साथ मैच करोगे, ये लोकेशन यहीं पे है, और उस वे में आप एटलीस्ट, ठीक है, जा सकते हो। लेकिन दीदी ऐप में तो टैक्सी बुकिंग ऐप है, उसमें आपको वॉकिंग नेविगेशन नहीं दिखाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह में पड़ रहा है तो आप एटलीस्ट गूगल मैप की हेल्प से वहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि गूगल मैप आपको वॉकिंग रूट तो दिखा देगी ना। इस तरह से मैंने अपने चाइना के ट्रिप में हेल्प ली थी गूगल मैप और दीदी ऐप दोनों से। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि आप वीचैट और दीदी ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि दीदी ऐप में ना आपको मेट्रो की मैप दिखा देगी। अगर आप बीजिंग में हो तो आप दीदी ऐप से पूरे बीजिंग के मेट्रो मैप को देख सकते हो। अगर आप शंघाई में चले जाते हो तो सिटी चेंज करोगे, शंघाई की मेट्रो मैप पूरी तरह से आपको दिखा देगी। तो इससे आपको मेट्रो मैप भी मिल जाएगा और
सबसे अच्छी बात है ना कि बीजिंग, शंघाई और कोई भी सिटी में आप चले जाओ, आप मेट्रो से तो पूरे शहर को आराम से घूम सकते हो। और चाइना की जो मेट्रो है वो बहुत ज़्यादा ही सस्ती है। 5-6 युआन में आपको एक जगह से बीजिंग के दूसरे छोर में, शंघाई के दूसरे छोर में जा सकते हो। और सबसे अच्छी बात मेट्रो स्टेशन की ये है कि हर एक मेट्रो स्टेशन इस तरह से बनाई गई है कि वो हर कोई ना कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट स्पॉट के पास में है। तो इस तरह से आप बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स भी घूम लोगे कम पैसे में। अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आप अपने डेली के बजट को किस तरह से प्लान कर सकते हो। देखो, फ़्लाइट की टिकट तो आपको पड़ जाएगी 35 से 38 हज़ार रुपये अगर आप दिल्ली या मुंबई से फ़्लाई कर रहे हो, 30 से 32 हज़ार अगर आप कलकत्ता से फ़्लाई कर रहे हो, ठीक है। वीज़ा कॉस्ट होगी 2900, तो ये पकड़ लो। दिल्ली और मुंबई से अगर आप फ़्लाई कर रहे हो तो 40 हज़ार तो आपको चाइना में जाने के लग गए। अगर आप कलकत्ता से फ़्लाई कर रहे हो तो 30-32 ही पकड़ता हूँ और प्लस 3000 पकड़ता हूँ, तो हो गए 35 हज़ार रुपये। तो मान के चलता हूँ 35 हज़ार रुपये, ठीक है। तो 35 हज़ार रुपये हो गए आपके चाइना में पहुँचने की कॉस्ट। अब आप डेली बजट किस तरह से आप अपना मेंटेन कर सकते हो। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो 800-900 रुपये में आपको डेली का हॉस्टल मिल जाएगा। अगर होटल में रहना चाहते हो तो 1200 के ऊपर वाला ही होटल बुक करना। मेरे हिसाब से एकदम ही नीचे की तरफ जाओगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा और आपकी टूर भी ख़राब हो सकती है। कोई कोई ऐसा भी होता है कि अपने घर को ही होटल बना दिए और उसी में रिज़र्वेशन लेना शुरू कर देते हैं और किसी को इंग्लिश भी नहीं पता, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, आप कुछ कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो रेटिंग देख के एक नॉर्मल रेट में हॉस्टल या होटल को बुक करवाइएगा, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। तो 1200 होटल के पकड़ लो और 800-900 रुपये हॉस्टल में अगर आप हॉस्टल बुक कराते हो। अब ट्रैवलिंग का कॉस्ट जो है वो बहुत ही सस्ता है। आप वॉकिंग करके भी बीजिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो, आसपास के एरिया को घूम सकते हो, मेट्रो से घूम सकते हो, 5-6 युआन लगेंगे, आप एक जगह से दूसरे जगह में जा सकते हो। उस हिसाब से आप कितना बार ट्रैवलिंग करते हो ये आपके ऊपर है। अब खाने के बारे में बात करता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सुपर मार्केट के भरोसे आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ फ़िश ऑयल वगैरह या नॉन वेज ही मिलेगा, सी फूड वगैरह सॉस में ही होता है। तो अगर वो लोग बोल भी देते हैं तो फिर भी आप समझ लो कि उसमें है ही। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैं बोलूँगा कि आप सुपर मार्केट में चले जाओ और अपनी ख़रीदारी कर लो, होटल या हॉस्टल में हो, और उस हिसाब से अपना खाना खा सकते हो। या आप नॉर्मल वेजिटेरियन नूडल ऑर्डर कर सकते हो, ऐसा भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 90% सब में नॉन वेज ही रहता है। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में अगर आप खाने के लिए जाते हो, रेस्टोरेंट बोल रहा हूँ तो हाई फाई रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ढाबा टाइप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक नॉर्मल साधारण सा रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक वक्त के खाने में आपके 30 युआन, 28 से 30 युआन का खर्च होगा, जिसमें आपको एक बड़ा बॉल नूडल का ज़रूर मिलेगा। खाने की दिक्कत कोई भी नहीं है चाइना में, बहुत वैरायटी है। जैसे हमारे इंडिया में वैरायटी मिलता है उसी तरह चाइना में भी बहुत सारा खाने का वैरायटी है, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गूगल लेंस से आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, कुछ लिखा हुआ है चाइनीज़ में तो उसके गूगल ट्रांसलेट या गूगल लेंस के हेल्प से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो और आप मेन्यू को पढ़ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मेन्यू जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें तो चाइनीज़ ही लिखा होगा ना। तो इसी तरह से मैंने भी अपना काम चलाया था, गूगल लेंस को यूज़ किया था और ट्रांसलेट किया था। एक बार खाने के आपके 30 युआन तो पकड़ लो, दिन के 60 युआन आपके खाने में लग गए, 800-900 रुपये आपके हॉस्टल बुकिंग में लग गए, और इस हिसाब से आप अपना बजट तय कर सकते हो। बाकी अगर मैं कुछ भी मिस आउट कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए। अगर मुझे जानकारी है तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे उसकी जानकारी है तो बहुत जल्दी मैं एक नई ट्रिप के लिए निकलने वाला हूँ। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो हेल्पफुल है तो कमेंट में बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। बाय।